हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई फ्रेश रीडिंग। हैप्पी रामनवमी आप सबके लिए। बहुत 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 उनका तो आदर्श ऐसा है कि उनके आदर्श पे चलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए चलने के लिए। और उनकी ब्लेसिंग सब पे बनी रहे, यही कामना करते हैं कि प्रभु परमात्मा सबके ऊपर ब्लेसिंग देते रहे, माता रानी की कृपा बरसती रहे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, क्योंकि ये छोड़ दें। इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, ठीक है? पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है। ये जो रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड। तो आजकल बहुत लोग कलेक्टिव हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने लगे हैं, कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है। तो जहाँ लगता है इन्वेस्ट करना है वहाँ से लोग निकल लेते हैं, जहाँ लगता है मेरे लिए प्रॉफिट है लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं। इसीलिए रिश्ते की जो है बैंड बज रही है, ठीक है? तो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और शॉर्टकट बाद में महंगा पड़ता है, फिर रोते रहते हैं बैठ के। तो चलिए याद करें परमात्मा को, यूनिवर्स, डिवाइन, उनके बाद अपने उस पर्सन को जिनके बारे में रीडिंग जानना चाहते हैं, ठीक है? उनका नाम लें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन एनर्जी, एंजेलिक एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें कि जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है जिनका भी विजुअलाइजेशन करके नाम लेके याद करके रीडिंग को जानना चाहते हैं, देखेंगे आज के दिन में उनकी कैसी एनर्जी है, ठीक है? और एनर्जी भी 2-3 तरह से देखेंगे, उसके बाद फिर और भी देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकली, मेंटली, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड सब चेक करने की कोशिश कर रहे हैं आज, ठीक है? थोड़ा हट के रीडिंग कर रही हूँ। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ओके, ओ गॉड, हा। पहला कार्ड क्या है? डेथ का कार्ड है। और ये जो डेथ का कार्ड है ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का कार्ड है, ठीक है? 13 नंबर 13, यानी कि किसी कार्मिक के साथ शायद आप डील कर रहे होंगे। अगर आपके रिलेशन में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है तो समझें कि ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है इसका खात्मा होते हुए और भारी भरकम ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है। ये कार्ड को आप देख रहे हैं, ये जो डोर को, रस्सी को भी आप देख रहे हैं, रोप को देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें। बस अब कटा कि तब कटा, अब टूटा कि तब टूटा, ठीक है? ऐसी हालत में है। तो अगर ये पर्सन, 2 तरह की एनर्जी आ रही है। अगर इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो रहा है तो ये पर्सन बहुत जल्दी वहाँ से रिलीज होने वाले हैं, ठीक है? और अगर रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है तो ये रिलेशनशिप दम तोड़ रहा है। और आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है तो आप इस जहाँ से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। तो इसका डर भी उनको सता सकता है, ठीक है? अगर वो करवाए हैं, इसमें हाथ है तो हाथ नहीं है तो मुक्त हो जाएंगे, हाथ है तो पकड़े जाएंगे। आपके ऊपर था तो आप निकल रहे हैं। बड़ा कमाल की यहाँ पे एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स, इनको आपसे प्यार है। इस वक्त की एनर्जी देख रही हूँ, करंट एनर्जी में देख रही हूँ, इनको आपसे प्यार है, लेकिन ये उसको बोलेंगे नहीं, ये उसको स्वीकारेंगे नहीं, ये उसको एडमिट नहीं करेंगे कि हाँ मैं सचमुच प्यार करता हूँ, किया हूँ, की हूँ। और ये पर्सन प्यार करते हैं लेकिन बोले नहीं है, ये अपने फीलिंग्स को दबा के रखते हैं अंदर, ठीक है? आपके एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप कहाँ से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत जानने की चाहत है इस पर्सन को और शायद समय निकल गया है। एक और कार्ड देखते हैं क्या बोलता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
एक बार मैं क्लैरिफाई करूँगी। तीनों ही कार्ड बड़ा वैसे आए हैं। डेथ को क्लैरिफाई करते हैं कि कैसा है यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, क्या चीज़ दम टूट रहा है, क्या दम तोड़ रहा है। दो दो कार्ड आ गए यार। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेम्परेंस, इस पर्सन की कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, कुछ नेगेटिव दिनचर्या था, ठीक है। शॉर्टकट से किसी चीज़ को अपनाते थे ये पर्सन और बैलेंस बना के रखना चाहते थे, किसी को पता नहीं चले। ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन एडमिट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं कि प्यार करते हैं, आपसे बुलवा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेल वर्क है या कोई मंत्रा चैंटिंग है, लोग दे देते हैं, ले लेते हैं। मान लो कोई एक मंत्रा दे दिया, इसको चैंटिंग करते रहो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगा। लोग करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, करते 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 हैबिट होता है, और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ किसी भी शॉर्टकट से आप लाइफ टाइम के लिए नहीं पा सकते हैं। हर एक चीज़ का डेड एंड होता है। इस चीज़ का डेड एंड हो गया है। बहुत बैलेंस बनाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई से पर्दा उठने वाला है, सच्चाई आने वाला है आपके पास में, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी होने के पूरे चांसेस है। ये चाहते तो पर्सन लॉन्ग ये फेयर मतलब होता है ना, शॉर्टकट अपनाना, लॉन्ग कट जो होता है जाते हैं, ये शॉर्टकट अपनाए हैं, इनको भारी पड़ गया है, ठीक है। ये चाहते तो थोड़ा सा लंबे समय का लंबे इंतज़ार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने लाइफ में लेकर आए हैं किसी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से और रखे 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 और आप जो हैं, आपका कोई सोल पर्पस था इस पर्सन से मिलने के लिए। अब आप इनके ब्लैक मैजिक से ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। टेम्परेंस जो होता है ना, बहुत पावरफुल सोल होता है और ये भी अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे, चीज़ों को हिडन रखते थे, पूरे चीज़ का नॉलेज ज्ञान लेके सोच रहे थे कि हम आए हैं। देख सकते हैं यहाँ ग्लोब है, ठीक है, वर्ल्ड का पूरा, मतलब इनको लगता था कि सब कुछ मैं जानता हूँ, जानती हूँ, सब कुछ मेरे हिसाब से चलेंगे। हो सकता है कि ये किसी एनर्जी से इंट्यूशन, कोई एनर्जी थी जिससे पूछ पूछ के ये काम करते थे, ठीक है। कुछ तो यहाँ गड़बड़ घोटाला है जो सही नहीं है। सबके लिए नहीं होगी ये रीडिंग, या ये देखो हिडन चीज़ें हैं, ये अभी सबको पता भी नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं। ये खुलने वाला है, ये चीज़ का पिटारा खुलने वाला है। ये प्यार बहुत करते हैं, इनको आपसे प्यार हो चुका है। कल अगर अपने प्रॉफिट के लिए आपको लेकर आए थे, आपके गुड लुकिंग अट्रैक्शन को लेकर आए थे कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आना चाहिए, ले आए थे, यूज कर रहे थे किसी भी तरह से, लेकिन करते 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 आप इनके हाथ से छूट रहे हैं। सही मायने में अब इनको आपसे प्यार हुआ है, ठीक है। या फिर कोई सोलमेट आपको टकराया है जो आपको ये तमाम चीज़ों से, लाइक फादर फिगर, बिग ब्रदर, फ्रेंड, जो आपके बुरे समय में टेम्परेंस की एनर्जी में आने में, आपको बैलेंस करने में मदद कर रहे हैं। और ये पर्सन को शायद डर लग रहा है कि चीज़ें खुल के बाहर आ जाएगी। देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाइड, क्या है ये, क्या है ये, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन का हार्ट ब्रेक है। ये पर्सन का ईगो, सुपर ईगो कहें, एनर्जी, सब इस पर्सन के अगेंस्ट है। अपने आप को बचाने के लिए ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि कुछ चीज़ें हिडन रहे, छुप के रहे, दब के रहे, खुल के ना आए।
बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत हार्ड वर्किंग का कार्ड है, और कहीं दूर हो सकते हैं आपसे ये पर्सन, दूर चले गए हैं या दूरियां आ गई है आप लोगों के बीच में, एक शहर में नहीं रह सकते हैं। आपके पास आने की कोशिश तो ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। आप एक पावरफुल सोल हैं। पास्ट लाइफ में अच्छा खासा पावर रहा है आपके सोल का, तभी आप इस पर्सन से टकराए हैं। बेवजह कोई किसी से नहीं टकराता है। पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ रहता है जो प्रेजेंट लाइफ में आप लोगों का चल रहा है। और ये पर्सन जो शॉर्टकट अपनाए थे पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, चीज़ों के लिए, मटेरियलिस्टिक के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा अपने अंदर की सुनते नहीं थे। घमंड अहंकार है इस पर्सन के अंदर में, ठीक है। एनर्जी, घमंड, अहंकार अगर देखें तो इस पर्सन की ऐसी। अब कितने लोगों के साथ ये मैच करेगा। इस वक्त इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग में है। थर्ड पार्टी है, किसी और की, मैं बोली किसी और की बातों को सुनते थे। किसी और के बातों में ये पर्सन आए हैं, किसी और के बातों में चले हैं, जहाँ की इस वक्त इस पर्सन को नुकसान हो रहा है। ये जो करंट एनर्जी है, अभी की एनर्जी है, आज की एनर्जी है, इस समय में इस पर्सन नुकसान में है। यानी कि इनका हार्ट ब्रेक है, इनके चीज़ें निकल के जा रही है, तो ऑब्वियस हार्ट ब्रेक होता है इंसान का। आप देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जी में देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन का। सोच में आप कहाँ हैं, अपने आप पता चलेगा। बताएं जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, ये पर्सन की क्या थॉट है व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स के लिए, जो उनके माइंड में पर्सन है, प्लीज़ बताएं क्या सोच है, क्या थॉट्स क्या है। आपको ये एडमायर कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आपका। क्योंकि जब हम किसी के बारे में शायद आपके बारे में उतना इंफॉर्मेशन इन तक नहीं पहुंच रहा है जितना इनको चाहिए। नाराज़गी है, कोई लड़ाई, कोई झड़प, कोई आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, या छोटी मोटी लड़ाई, ज़्यादा बड़ी ना हो। लेकिन ये पर्सन, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, बहुत टीनेजर से इनकी आदत है। नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे, चले जाएंगे, और फिर पीछे से स्पाई करेंगे, छुप के देखेंगे कि हमारे, और ये जल्दी से ये नहीं चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये कंप्रोमाइज़ करें। ये जो भी स्पेल वर्क करेंगे, करवाएंगे, वो ऐसा करेंगे कि आप खुद आ जाओ इनके पास कंप्रोमाइज के लिए, ठीक है। ओके, थॉट में तो देखो ये चल रहा है दी मून। इनका जो भी ताम झाम है, जो भी मंत्रा है, जो भी शॉर्टकट है, वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। कल तक वर्क करता था, अब वर्क करना छोड़ दिया है, शायद महीने से, शायद 2 महीने से, 6 महीने से वर्क नहीं कर रहा है। ये पर्सन टेंशन में आ गए हैं, ठीक है। इनको नींद नहीं आ रही है। मिररिंग होता है ना एनर्जी, जैसे अपना रिफ्लेक्शन क्या किए हैं, इनको पता था कि ये कभी ना कभी होगा। सच्चाई ना कभी खुलेगी, कभी ना कभी सामने आएगा। उसकी पूरी तैयारी करके बैठे थे ये पर्सन, लेकिन जिस हिसाब से तैयारी करके बैठे थे, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जैसे बनाते हैं उसी तरह से घटना घटित हो। डिफरेंट टाइप का कुछ घट गया है जो ये पर्सन टेंशन में है, ठीक है। टेंशन बोले, डिप्रेशन बोले, जो भी बोले। यहाँ पे देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड अभी तक आ चुके हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि 12 के 12 राशियां यहाँ आ चुकी है। और क्या ये पर्सन जो है सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इनका काम नहीं बन रहा है, आत्मचिंतन, परेशानी, मेहनत भी कर रहे हैं ये पर्सन, घमंडी भी है, अहंकारी भी है, लेकिन घमंड अहंकार टूट रहा है। घमंड और अहंकार के ऊपर में प्यार हावी हो रहा है, यानी कि दिल और दिमाग, टॉक्सिक नेचर के ऊपर में फीलिंग्स हावी हो रहा है इस पर्सन का, ठीक है। हो सकता है इनके ऊपर कोई, अगर मान लो कोई मंत्रा चैंटिंग करते हो, गलत एनर्जी थी,
कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके रिलेशनशिप में किया था, वो टूटने से भी होता है, ठीक है। और बताएं क्या है। द हाई प्रिस्टेस, या तो इस पर्सन ने को डर है कि आपने कहीं रीडिंग ले ली है, या आप टैरो बहुत ज़्यादा देखते हैं, या यहाँ टैरो रीडर होंगे क्योंकि ये लेडीज खुद साइकिक है, खुद रीडिंग कर रही है। देखो, आपका किसी न किसी ऐसे पर्सन का से सामना हो चुका है जहां इनकी सच्चाई निकल के आपके पास आ चुकी है, तभी ये पर्सन इतने टेंशन में है, तभी इनको चीज़ों को छुपा रहे हैं, जबकि ये चीज़ आपके सामने खुल चुका है कि ये पर्सन जो है ठीक नहीं है। अब इनको डर हो रहा है, डर आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, रिश्ता जा रहा है, आप इनकी ज़रूरत बन चुके हैं, आपके बिना जीना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक हैबिट हो जाती है, एक आदत हो जाती है। तो यहाँ लग रहा है कि हैबिचुअल तो ये पर्सन हो चुके हैं। अब ये पर्सन को गलत एनर्जी और सही एनर्जी का पता चल रहा है। आप अच्छी एनर्जी कैरी करते हैं, अच्छाई का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, और इन्होंने शॉर्टकट अपनाए थे, झूठ, बेईमानी। देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, एक पाप को छुपाने के लिए कितने पाप करने पड़ते हैं, एक गुनाह को छुपाने के लिए पता नहीं और कितने गुनाह कर जाएं। कुछ इस तरह का सिनारियो नज़र आ रहा है यहाँ पे। बट ये चीज़ आपके सामने आ चुका है। कोई पर्सन ऐसा टकराए हैं, मैंने बोली कोई सोलमेट, कोई सोल पर्पस, कोई, जब मान लो अगर आप सोल पर्पस में है, टेम्परेंस की एनर्जी में है, तो सिर्फ आपको दुख, दर्द, कष्ट झेलने के लिए परमात्मा नहीं देंगे। एक बुरा व्यक्ति दिए, बुरा व्यक्ति का फैमिली दिए, तो कोई अच्छा पर्सन भी तो आपके लाइफ में देंगे ताकि आप वहाँ से निकल सको। तो कोई आपके लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम है, इससे भी इस पर्सन को परेशानी है, चिंता है। उन्होंने शायद आपको सपोर्ट किए हैं, बताए हैं, या किसी ऐसे पर्सन से मिलवाए हैं, मिलवाई है। जेंडर अपने हिसाब से ले लें। इसके लिए इस पर्सन को बहुत टेंशन हो रही है, क्या करें, कैसे करें, आप कहाँ से गुजर रहे हैं, आपको कितना मालूम है, क्या कुछ मालूम है, जानने की चाहत है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। और इनको लग रहा है कि क्या मैं ये सब छोड़ के सही रास्ते का साथ दूं, तो क्या आप आओगे, क्या मुझे सही रास्ते पे जाना चाहिए। आप जब जाने हैं किसी भी के थ्रो, टैरो के थ्रो, टैरो यहाँ पे देखो मेन है, टैरो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब आपको पता चला है, आपकी आंखें फटी की फटी रह गई है कि क्या मेरा पर्सन ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप पीछे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, चीज़ों को मैच कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आपके मैचिंग से निकल रहा है और आपकी आंखें फटी की फटी है। ये चीज़ ये पर्सन देख पा रहे हैं। और देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, महसूस क्या कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ये चाह रहे हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, महसूस कर रहे हैं। अगर तो आप जो इनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताए हैं, वाइफ हस्बैंड है, बच्चे हैं, बाहर घूमे थे, उनको बहुत याद कर रहे हैं। उस सिचुएशन को याद कर रहे हैं जब आप लोग कहीं आउटिंग में गए थे, कहीं पिकनिक में गए थे, कहीं किसी पानी के किनारे गए थे, शायद पानी है ना, इनको बहुत याद आ रहा है। 10 ऑफ कप्स यानी क्या महसूस कर रहे हैं आप, इनके विश फुलफिलमेंट है। आपके आने से परिवार कंप्लीट होता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्यार, वही प्यार महसूस कर रहे हैं ये। द मैजिशियन, मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरा टूल्स को अपनाना चाह रहे हैं। शाम, दाम, दंड, भेद, एन, केन, प्रकारण, कैसे भी चीज़ें ठीक हो जाए, कैसे भी चीज़ें सही रास्ते पे आ जाए, बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन परेशानी की बात ये है, जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई को जान चुके हैं, अब समय इनके फेवर में नहीं है। कल तक वो मंत्रा चैंटिंग इनके फेवर में काम करता था, वो ब्लैक एनर्जी काम करता था, कल तक स्पेल वर्क काम करता था, आज काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कोई साइकिक पर्सन से आप टकराए हैं, कहीं कोई रीजन मिला है, या फिर आपका इनके साथ कार्मा ओवर हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव, अब समय आपके फेवर में आ गया है। तो समय का पहिया घूम गया, जैसा पहले था वैसा नहीं है। जब समय का पहिया घूम रहा है तो जो उजाले में थे वो अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, जो अंधेरे में थे वो उजाले की तरफ जा रहे हैं। आपका जो गुड कर्मा था, पेशेंस था, सब्र था, परमात्मा पे भरोसा था,
वो आप अपने आप को भी देख पा रहे हैं, जीत पा रहे हैं, और अपने पर्सन को भी दिखा पा रहे हैं, लोगों को भी दिखा पा रहे हैं। अगर इनका कभी आपके साथ झड़प हुई थी कि तुम ये रास्ता छोड़ के ये रास्ता अपना लो, आपने गलत का साथ नहीं दिया है, तो ये पर्सन उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि सही सही होता है, गलत गलत होता है। बहुत प्यार है इनको आपसे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत प्यार है इनका। बस चल मतलब इतना प्यार है कि इनको लग रहा है कि वो समय आ चुका है कि हम अपने प्यार का इजहार कर दें इसके आगे, बता दें कि हाँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी गलत किया, गलत चीज़ का सहारा लिए, शॉर्टकट अपनाएं, सिर्फ चाहे उस समय पाने की चाहत हो, उस समय प्यार ना हो, लेकिन आज के डेट में तुम ही मेरी प्यार हो, तुम ही मेरा प्यार हो, ऐसा है। मेल फीमेल जेंडर अपने हिसाब से ले लें। ये पर्सन को ये कोई कार्ड क्या आ रहा है भाई, ये अपना ये नीचे रख चुके हैं ये पर्सन। दी लवर्स, पास्ट लाइफ का, पिछले जन्म का आप लोगों का रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोग यहाँ, अगर आपके रिलेशन अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, थोड़ा बहुत अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, ज़्यादा नहीं था, तो कोई यहाँ पे ये हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं, नहीं तो कार्मिक हो सकते हैं, कोई सोल पर्पस हो सकता है यहाँ पे, जहाँ आप पर्सन से भी मिले हैं और सोलमेट से भी मिले हैं। बहुत हद तक चांसेस है, लवर है। अब आप आगे निकल चुके हैं, ये देख रहे हैं, इनके कब्जे से, इनके शिकंजे से बाहर आ चुके हैं। दी स्टार, परमात्मा का गुड एनर्जी, आपके गुड कर्मा। अब वो जादू करने लगे हैं या करने के मुँह में आ गए हैं। लोग अगर ये आपको बुरा बोलते थे, लोग भरोसा कर लेते थे, अब ये बुरा बोल रहे हैं, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब आपके ऊपर लोग भरोसा करने लगे हैं, अब आपके ऊपर लोग भरोसा करने लगे हैं। अब इनका भरोसा जो है ना लोगों के ऊपर से उठता जा रहा है, और आपके ऊपर भरोसा जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो पास्ट लाइफ रिलेशन, पिछले जन्म का रिश्ता आप लोगों आपका हो सकता है इनके साथ में, और वो लेन देन था यहाँ पे। तो किनका कैसा है ये पर्सन, अब जो है कार्मा ओवर हो गया है, पास्ट लाइफ कार्मा ओवर हो गया है। पास्ट लाइफ कार्मा ओवर होने से ही पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, क्रेविंग है, खोना नहीं चाह रहे हैं, आप खोते जा रहे हैं और ये खोना नहीं चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। दिखाई थी उस वक्त 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में गए थे, किसी के इन्फ्लुएंस में गए थे, किसी की बात सुनते थे, आपको कंट्रोल करते थे, ये सब चीज़ें इस रिश्ते में बहुत भारी पड़ चुका है। अगर अपने अहंकार को ऊपर रखते थे, घमंड को ऊपर रखते थे, आपको नीचे रखते थे, प्यार को नीचे रखते थे, प्यार की कभी कदर नहीं की, ज़बरदस्ती जो इन्होंने की है, ये रिश्ता भी ख़त्म होने के बहुत चांसेस है आप लोगों का। और ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से अगर ये बना था तो ख़त्म है। टॉक्सिक पर्सन है तो ख़त्म है। जो भी पर्सन है अभी के लिए ख़त्म है। मान लो अगर ट्विन फ्लेम हुआ, सोल पर्पस हुआ, कोई रीजन हुआ, फ्यूचर में क्या एनर्जी होगी नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से आपका इनके साथ में चीज़ें ख़त्म ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, कार्ड कैसे कैसे कर दी हूँ भाई मैंने। चलो देखते हैं कि इनके डीप डाउन इनसाइड और क्या फीलिंग चल रहा है, क्या शब्द है, शब्दों में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, क्या आ गया। तो अगर ये दिखाते थे हैप्पी अलोन तो नहीं है, अनहैप्पी है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। अनहैप्पी है ये पर्सन। कैसे कैसे कार्ड हो गए भाई। चलो कोई कारण होगा तभी हो गए हैं ऐसे, शायद ऐसे ही आना हो। और बताएं, और बताएं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। अब बताइए, आपको उस कार्ड में एडमायर कर रहे हैं, आपको छुप छुप के देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, और छुप छुप के प्यार भी कर रहे हैं। सीक्रेट लवर, एडमायर। अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, आप अपने लाइफ में इनको छोड़ चुके हैं, एक्स हैं, तो ये पर्सन जो है अभी भी आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं। ठीक है। और बताएं। देखो दुष्ट मिजाज एनर्जी आ गई है, मैनिपुलेटिव है, कनिंग है, बदतमीजी किए हैं आपके साथ में, नकल उतारे हैं किसी भी तरह का। और बताएं, और बताएं पर्सन की क्या फीलिंग्स है।
और बताएं क्या चल रहा है डीप डाउन। अपोलॉजी है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ब्लंडर मिस्टेक है, ब्लंडर आप समझ रहे हैं इतना बड़ा कि जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता है। गलती नहीं जिसको गुनाह कहेंगे। छोटी मोटी गलतियां होती। मिस्टेक वो होता है जो जाने अनजाने में हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। ब्लंडर मतलब कि भारी भरकम इनको लग रहा है अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वहां दिखाई थी, कुछ ऐसा ही फीलिंग्स है यहाँ पे। टूटा हुआ दिल, हारा हुआ, थका हुआ, परेशान, सब समझ में आ रहा है कि ऐसा होना था, ऐसा होना था। हर बुराई का अंत होता है, हर बुरे चीज़ का खात्मा होता है, लेकिन इस तरह से इनको लेना पड़ेगा। इतना पेन होगा ये इन्होंने नहीं सोचा था। चले तो गए थे करने के लिए, कर भी लिया, लेकिन एक समय में ये चीज़ इतना दर्द देगा ये इन्होंने उसके लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, और क्या आया देखो, एक कार्ड छोड़ो, दूसरा तीसरा। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वरी, नो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्या बोली, मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है इनको नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। वैसा ही आएगा गाइस, एक कार्ड ले, 2 कार्ड ले, एनर्जी देखो समझ में आती है सब। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, इनका टूटना, गिरना, सच्चाई का बाहर आना, आपका संभल जाना, आपका खड़े हो जाना, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाना, आप मान सम्मान बढ़ने लगना। अगर ये कल तक सीक्रेट आपको आपका लाइफ अगर लिखते थे, ये किसी भी तरह से राइटर बने हुए थे, भगवान बने हुए थे, गॉड बने हुए थे, तो आज अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए सोच रहे हैं यार ये इतना ही दिन था इसका, उसके बाद जो मज़ा लिए थे ये जिस भी उसका सज़ा बन चुका है इस पर्सन के लाइफ में। तो जो इन्होंने कम उम्र में चीज़ें को अपनाए और जो चीज़ें किए वो बैकफायर मार रहा है इस पर्सन को। अब इनको फील हो रहा है ट्रू लव, खिंचाव महसूस हो रहा है, अफेक्शन महसूस हो रहा है। अब आप इनको सोलमेट नज़र आ रहे हैं। मैंने बोली थी अगर रिश्ता अच्छा होगा, ज़्यादा खराब नहीं होगा, तो सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आप सोलमेट से मिल चुके हैं, सोलमेट आपको उठा के ले जा रहे हैं, तो इनको वो भी चिढ़ लग रहा है कि आपको आपका ट्रू लव मिल गया, पहुंच गए, है ना। अगर किसी से आपको रोक रहे थे, दूर कर रहे थे ये, तो ये और कोई कार्ड आ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन है ना, पूरा अपना विल पावर लगा रहे हैं। आप परमात्मा से मैनिफेस्ट, देखो मैनिफेस्ट जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए भी लोग कर लेते हैं, कई बार हो जाता है पूरा। तो मैनिफेस्ट जैसे इन्होंने सीखा है, देखे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाने की पूरी जुगाड़ लगा रहे हैं। एक और, 1 मोर प्लीज। क्या है देखें, एक और में क्या आता है, अरे बाबा। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज नहीं था तो करना चाहते हैं, है तो बचाना चाहते हैं, वापसी चाहते हैं। यहाँ देखो रिवर्स है ये, डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ। इनको पता था कि आगे डेंजर है, सही रास्ता नहीं है, सही रास्ता का इन्होंने चुनाव नहीं किए हैं, तो लगता है उसको छोड़ दिए और सही रास्ता का चुनाव किए हैं। तो ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जो गलत रास्ते से आपको अपना रहे थे, जो शॉर्टकट से अपना रहे थे, वो चीज़ें दम तोड़ती हुई जा रहा है। इनकी कुछ सच्चाइयाँ आपको खुलकर आ चुका होगा। अब ये बुरे चीज़ को छोड़ के अच्छाई को, सच्चाई को जा रहे हैं। ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे देखो, गुड टाइम, अलॉन टाइम, यू एंड मी, जो आपने इनके साथ में एक अच्छा समय गुजारे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बच्चों के साथ
कहीं कहीं बाहर गए हैं, कुछ गए हैं, फिर से उस टाइम को याद कर रहे हैं। मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो पहले अगर ये डबल फेस थे, धोखा दिए थे किसी तरह से, तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके सही रास्ते का चुनाव करके, क्योंकि वो धोखा, कल आपको धोखा देके क्षणिक खुशियाँ मिली, तो थोड़े से समय के लिए सुख मिला, अब इनको दर्द, कष्ट, मुसीबत बढ़ती जा रही है इनकी। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, अच्छी एनर्जी को लें, बुरी एनर्जी को छोड़ें और अच्छी एनर्जी के साथ चलते चले जाएं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।